तो देखिए, आप इतिहास के पन्ने खंगालते जाइए और आपको ऐसे ही दंगा पीड़ितों की कहानियां सुनने को मिलेंगी और सनातन के विरोध में किस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई थी वो भी आपको देखने को मिलेगी। हमने भी कुछ जानकारी आपके लिए एकत्र की है। संभल में दंगों का इतिहास क्या रखा है बता देते हैं। संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिला। इसके बाद देखिए जिस तरीके से विवाद गहराता हुआ अब नजर आ रहा है। खगुसराय में भगवान शंकर का मंदिर मिला है और यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। 1978 की बात करें, 1978 से ही ये मंदिर बंद बताया जा रहा है, यानी कि 46 साल पहले क्या हुआ था ये बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। संभल में तब हिंदुओं ने जिस तरीके से बताया गया कि पलायन यहां से कर लिया था। संभल में 1976 और 1978 में दो बड़े दंगे हुए थे। दंगे के बाद यहां से हिंदुओं ने पलायन कर लिया था और आपको बता दें कि जब हिंदू यहां से पलायन करते हुए नजर आए थे, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि ऐसा क्या हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ क्या वहां पर साजिश रची जा रही है। 1978 में भड़की हिंसा बेहद भीषण थी और ये खिलाफ थी सनातनियों के। संभल में करीब 77% आबादी मुस्लिम बताई जा रही है और इसी वजह से यहां पर बताया जाता है कि जो दंगे हुए हैं उसका नतीजा जो डेमोग्राफी में ये चेंज हुआ है ये देखने को मिल रहा है। 1976 में जामा मस्जिद के इलाके में यहां पर खास तौर पर ये देखने को मिला था। वो मस्जिद के सामने वाली गली में ही रहते थे और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से कहा गया कि डेमोग्राफी और ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम खंगाले तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किस तरीके से यहां पर सनातनियों के प्रति जिस तरीके से क्रूरता बरती गई है। मौलाना की हत्या का आरोप भी लगाया गया। बाद में मौलाना का परिवार आजमगढ़ चला गया और यह बताया गया कि मौलाना का परिवार यहां से निकल गया था। इसके बाद भी यह दंगे भड़क गए थे और ये इतिहास के पन्ने को हम खंगाल रहे हैं और इसमें तमाम ये कहानियां दर्ज है। बाद में मंदिर पर ताला लगाए जाने का दावा किया गया और कहा गया कि शिव मंदिर को पूरी तरीके से यहां पर ढक दिया गया, मिट्टी के कण यहां पर डाल दिए गए। तो देखिए, संभल का जो दंगों का इतिहास है वो हमने आपको बताया। और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बयानों का दौर चल रहा है। इस बीच घुसपैठियों के मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। इस बीच दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम घुसपैठियों को लेकर एक संदेश भेजा है। आखिर क्या वो संदेश, रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अवैध घुसपैठ का मुद्दा जोरों पर है। बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर उल्टा बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बीते दिनों वो तस्वीरें भी याद होंगी जहां दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे घुसपैठियों को लेकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया था और लोगों के पहचान पत्रों की जांच की थी। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर वार पलटवार कर रही है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री से ही सवाल पूछ डाले। उन्होंने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में किसी भी रोहिंग्या अवैध प्रवासी को ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित नहीं किया गया है। हकीकत यह है कि आपकी सरकार ने रोहिंग्याओं के बसने में मदद की और उन्हें बिजली, पानी, यहाँ तक कि 10,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। दिल्ली के लोग समझदार हैं और सब कुछ देख रहे हैं। अवैध घुसपैठ के मामले में सिर्फ बांसुरी स्वराज ही नहीं, दिल्ली बीजेपी के सभी नेता आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इसमें सीधा बीजेपी को ही घेर रही है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन विदेशियों को यहाँ बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, तो उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हरदीप सिंह पुरी जी ने अपना स्पष्टीकरण पहले भी दिया है कि हमने एक भी मकान किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं दिया है। 10 साल से यहाँ पे किसका शासन है? हरदीप पुरी जी के बड़े भैया नरेंद्र मोदी यहाँ पे राज कर रहे हैं 10 साल से। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? मोदी, अमित शाह के। तो एक रोहिंग्या वो त्रिपुरा से, आसाम से पार करके दिल्ली में कैसे आ गया? और 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या?
अगर आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब अवैध घुसपैठियों को लेकर बात निकली है तो तय था दूर तक जाएगी और गई भी। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत और विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सदन में प्रस्ताव लाओ, दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए। केवल डर और खौफ लोगों के मन में वो पैदा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मांगे जा रहे। आम आदमी पार्टी भी ये महसूस कर चुकी है, ये जान चुके हैं कि इस बार लोग जो हैं उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव, ये तय है कि इस दोनों में दोनों चीजें एक समानांतर चलने वाली है। लेकिन इन सब से परे दिल्ली की जनता को ये मुद्दा कितना समझ में आता है और दिल्ली की सियासी फिजा में यह मुद्दा कितना फिट बैठता है, इसके लिए तो चुनावों की तारीखों के बाद नतीजों से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्रेटर नोएडा में बांसुरों की दबंगई। नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज पार्टी के दौरान छात्रों के साथ बांसुरों ने मारपीट की। लाठी डंडों से छात्रों को जमकर पीटा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सब्जियों पर थूकने का वीडियो आया सामने। सब्जी विक्रेता का सब्जियों पर थूकने का वीडियो वायरल। पुलिस ने सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया। उधर यूपी के अलीगढ़ में कार समेत नहर में गिरा पुलिसकर्मी। कार में पुलिसकर्मी अपने दोस्त के साथ पाया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट। मारपीट के दौरान दुकान का काउंटर और सामान गिरा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस लीक होने से 12 से ज्यादा छात्र बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा की घटना। कोचिंग सेंटर में छात्राओं के बेहोश होने के बाद छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने दिया धरना। जयपुर के एसडीएम ने छात्रों से बातचीत की। उधर यूपी के बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री के बाहर कचरा जलाने का वीडियो वायरल हुआ। खुले में जलाया जा रहा था केमिकल युक्त कचरा। जहरीले धुएं से वातावरण प्रदूषित हुआ। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक देखने को मिला। चरवाहे पर बाघ ने किया हमला। अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में दहशत का माहौल। इस बीच दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पे तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकराई है। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। सूरत पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 500 के नोटों के साथ यहां पर गिरफ्तार किया गया है। नोटों के 21 बंडल बरामद किए गए हैं। मुंबई से सूरत ले जाकर के सर्कुलेट करते थे नोट। राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। फायरिंग हुई जिसमें 25 लोग घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है। गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पंजाब के अमृतसर में हेरोइन की खेप बरामद की गई। ड्रोन के जरिए की जा रही थी हेरोइन की तस्करी। लेखपाल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। परिवार ने पैसे ऐंठने के उद्देश्य से की करवाई हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की गई है।